हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक ट्रेडर के लिए बेहतरीन टॉपिक लाया हूं। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस समझना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए आपको चार्ट पैटर्न समझना पड़ेगा और चार्ट पैटर्न समझने के लिए आपको कैंडल स्टिक समझना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक ही है कैंडल स्टिक। इस स्टॉक मार्केट में कैंडल स्टिक सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आज हम जानेंगे कि कैंडल स्टिक किस तरह से काम करता है और कैसे कौन सा ये जो है हमें फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग आते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज कैंडल स्टिक। अब यहाँ पे देखो दो है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल स्टिक है, एक बियरिश कैंडल स्टिक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बुलिश कैंडल स्टिक। देखो चार्ट पैटर्न समझने के लिए कैंडल समझना पड़ेगा। तो ये आपका ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। यानी अगर यहाँ से मार्केट ये है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनेगा। और मार्केट अगर टॉप से नीचे आता है, ये बॉटम से ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल, अगर टॉप से नीचे आता है तो रेड कैंडल बनेगा। इतना समझ आ गया होगा। अब इसमें को जानते हैं कि हाई क्लोज ओपन लो कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे आपका ये जो है बॉटम है, बॉटम से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ग्रीन कैंडल कहां से होगा? अगर बॉटम से है तो ये बॉटम से ही होगा। ठीक है, और लो इसका जो विक है ये लो होगा और ये ओपन होगा। क्लोज कहां पे होगा? ये ऊपर साइड होगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्लोज ये ऊपर ही होगा। इसका हाई कहां पे होगा? इसके सबसे हाई पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, अब आते हैं बियरिश कैंडल स्टिक पे। अब इसका हाई और लो सेम रहेगा। हाई और लो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि कैंडल है एक दूसरे के बराबर है, तो हाई लो कैंडल सेम रहेगा। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा? ओपनिंग और क्लोजिंग का होगा। तो सबसे पहले मैं बता दिया हूं कि बियरिश कैंडल टॉप से आती है और बुलिश कैंडल बॉटम से जाती है। अब यहाँ पे देखो ये टॉप से आ रहा है, यानी ये ओपन जो होगा टॉप पे होगा और क्लोज होगा यहाँ पे आपका बॉटम पे होगा। ये समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि कैंडल स्टिक को कहाँ यूज करते हैं वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बुलिश हरामी। अब बुलिश हरामी क्या होता है? दो कैंडल का होता है, एक ग्रीन और रेड। अब यहाँ पे बुलिश हरामी ग्रीन रेड तो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ये चार्ट पे यहाँ पे देखो ये कैंडल को बड़ा जो है कैंडल यहाँ पे कहाँ पे आपका कैंडल एक रेड वाला बड़ा है और ग्रीन वाला छोटा है। जब भी एक बड़ा रेड कैंडल बनता है उसके बाद एक छोटा ग्रीन कैंडल बनता है, इसी कैंडल के बीच में उसे हम बोलते हैं बुलिश हरामी। और बुलिश हरामी, बुलिश मतलब ये बॉटम, यानी बॉटम पे बनता है, तो इसे हम बोलते हैं इस कैंडल को बुलिश हरामी। एग्जांपल के साथ देखते हैं हम लोग। अब देखो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे ये बॉटम है। ठीक है, अब बॉटम यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कैंडल है और यहाँ पे एक ब्लू कलर, यानी ब्लैक कलर जो है आपका रेड कैंडल, ब्लू कैंडल है आपका ब्लू कैंडल जो है आपका ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्लैक कैंडल आपका बड़ा बना है और ब्लू कैंडल छोटा बना है। अब यहाँ से एंट्री कहाँ बन रही है? इस कैंडल के ऊपर। ये चीज देखो यहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है इस कैंडल के ऊपर। स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है? इस कैंडल का लो। अब समझ आ गया होगा कि स्टॉप लॉस और एंट्री कहां पे लेनी है। और इसके ऊपर अब देखो टारगेट यहां से अच्छा खासा। तो ये होता है बुलिश पैटर्न। यहां पे लिखा भी है बुलिश हरामी पैटर्न। ये चीज देखो एक बॉक्स में है, बॉक्स में आपको पता भी चल रहा होगा। तो यहां पे आपको बुलिश पैटर्न समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं बियरिश हरामी। बियरिश मतलब टॉप से ये डाउन साइड आना चाहता है। तो अब देखो बियरिश हरामी क्या होता है। यहाँ पे अब देखो बुलिश में क्या था? बुलिश में ये रेड कैंडल था और यहाँ पे ब्लू कैंडल ग्रीन कैंडल था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और छोटा रेड कैंडल है। यानी ये ऐसा जब भी टॉप पे पैटर्न बनता है मार्केट डाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसे हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो बियरिश हरामी कैंडल ये कहाँ पे बना है? टॉप पे बना है। यहाँ पे देखो टॉप पे बना है। यहाँ पे टॉप पे जब ग्रीन कैंडल बड़ा हो और रेड कैंडल छोटा हो तो यहां से हम बोल सकते हैं ये जो है बियरिश पैटर्न है और यहां से पैटर्न चल जाता है डाउन साइड का। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहते हैं, यानी बीटीएसटी इसमें हम करना चाहते हैं, तो फिर यहां से हम लोगों का काम हो जाता है। और जैसे मैं आपको बीटीएसटी में बताता हूं, यही सब पैटर्न देख के बताता हूं और हम लोग उसमें प्रॉफिट में जाते हैं, तो यही सब देखते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि बियरिश हरामी कैसा कैंडल होता है और कहां पे बनता है। नेक्स्ट हम जानते हैं इसके अलावा
बुलिश किकर। बुलिश किकर क्या होता है, ठीक है, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। बुलिश किकर यहाँ पे देखो बॉटम पे सबसे पहला आपका कैंडल एक रेड दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है और यहाँ पे एक आपका रेड दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, समझो ये आपका जो रेड है और ये रेड है, अगर इसके ऊपर कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाती है तो इसे हम बोलते हैं बुलिश किकर और यहाँ से मार्केट बुलिश होता है। जैसे टॉप से मार्केट आ रहा है, यहाँ से मार्केट आ रहा है, ठीक है, डाउन आया, उसके बाद यहाँ पे एक रेड बना, रेड बनने के बाद उसके बाद रेड बना, उसके बाद इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पे हम लोगों का बुलिश पैटर्न होने के चांसेस है, इसे हम बोलते हैं बुलिश किकर। अब यहाँ पे जानते हैं, ठीक है, बियरिश किकर। तो बियरिश किकर क्या होता है, यहाँ पे देखो रेड, वहां पे रेड कैंडल था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। अब यहाँ पे जब भी बियरिश पैटर्न की बात आएगी तो सबसे पहले आपको ग्रीन दिखेगा, उसके बाद रेड दिखेगा, यानी आपका वहां पे समझ जाओगे कि वो क्या है, पैटर्न बता रहा है, डाउन साइड का पैटर्न बता रहा है। और जब भी पहले रेड कैंडल और उसके बाद ग्रीन कैंडल आता है तो समझ जाना वो बुलिश पैटर्न शो करने वाला है। तो यहाँ पे आपका बियरिश कैंडल क्या हो सकता है, यानी बियरिश किकर क्या होता है, तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ग्रीन कैंडल, उसके बाद जब रेड कैंडल आती है तो फिर हम यहाँ पे बियरिश कैंडल बोलेंगे। और बुलिश किकर में हम क्या बोलते थे कि यहाँ पे रेड कैंडल था, उसके बाद ग्रीन कैंडल आता था तो हम बुलिश किकर बोलते थे। बियरिश किकर में टॉप पे जब ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल ऐसे बनता है, यानी यहाँ पे गैप मिलता है, यहाँ पे इस पैटर्न में गैप मिलता है, तो इसे हम बोलते हैं बियरिश किकर और ये बियरिश पैटर्न बन जाता है और ये डाउन साइड का पैटर्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ से, नेक्स्ट हम आते हैं ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बॉटम से क्या समझ आया कि बॉटम पे ये बनने वाला है और जब भी पहले रेड कैंडल बनता है बाद में ग्रीन बनता है तो समझ जाना वो बुलिश पैटर्न होने वाला है। यहां भी आप समझ सकते हो बॉटम पे बन रहा है तो यानी मार्केट बुलिश जाएगा। जब भी ऐसा ट्वीजर बनता है, यानी पहले रेड उसके बाद ग्रीन बनता है, बॉटम पे एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहां पे देखो ट्वीजर बॉटम यहां पे बना हुआ है, पहले रेड और यहां पे ग्रीन, दोनों सेम साइज होना चाहिए, दोनों सेम साइज होना चाहिए। उसे अगर बॉटम पे ऐसा बन जाता है तो फिर हम इसे बोलते हैं ट्वीजर बॉटम और ये होता है बुलिश पैटर्न। ये टॉप से कैंडल आती है और लास्ट में जाकर ऐसा कैंडल बनता है बॉटम पे, तो फिर यानी सपोर्ट पे ऐसा कैंडल बनता है तो फिर यहां से एक बुलिश पैटर्न होता है, इसे हम बोलते हैं ट्वीजर बॉटम। अब हम आते हैं ट्वीजर टॉप पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी पहले ग्रीन आए उसके बाद रेड आता है तो आपका बियरिश पैटर्न बताता है। तो अब आते हैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे देखो ट्वीजर टॉप है और यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन कैंडल उसके बाद रेड कैंडल, दोनों सेम साइज है, दोनों डोजी सेम है, दोनों बॉडी सेम है। अगर टॉप पे ऐसा बनता है तो इसे हम बोलते हैं ट्वीजर टॉप। और आपको पता है इस पैटर्न से हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। आपको मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, ये पैटर्न कंप्लीट होना जाएगा, फिर मैं आपको पैटर्न के एग्जांपल के साथ दिखाने वाला हूं निफ्टी के चार्ट पे। तो जब भी ऐसा टॉप पे ऐसा पैटर्न बनता है तो फिर हम इसे बोलते हैं ट्वीजर टॉप और ये बियरिश मार्केट बन जाता है। नेक्स्ट हम कैंडल स्टिक पढ़ने वाले हैं डोजी। जब भी टॉप पे ऐसा डोजी बनता है यानी बियरिश मार्केट होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बॉटम से जाता है कैंडल और जो हमारा ये रेसिस्टेंस होता है वहीं से कैंडल रिवर्स हो जाता है, या तो रेसिस्टेंस के ऊपर से कैंडल यहाँ पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस के ऊपर गया लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, आके यहाँ पे डोजी बन गया। जब ऐसा कैंडल बनता है टॉप पे तो फिर हम इसे बियरिश पैटर्न बोलते हैं और डाउन साइड ये आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट, यानी ट्रेडर हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बनने वाला हैमर ही है और हैमर पे ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनता है। अब कहां पे हैमर देखा जाता है, इसका स्टॉप लॉस कहां पे रखना चाहिए, एंट्री कहां पे रखना चाहिए, वो हम लोग एग्जांपल के साथ यहां पे देखने वाले हैं। तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे आपको ये जो है बॉटम है और यानी सपोर्ट है, सपोर्ट पे कैंडल वीक इसका देखो और ये बॉडी देखो। जब भी ऐसा बनता है यहाँ पे हम लोग हैमर बोला जाता है और जब हैमर बनता है तो ये इसके ऊपर हम एंट्री रखते हैं और इस कैंडल स्टिक का जो लो होता है यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं और टारगेट जो भी रेसिस्टेंस होता है वहां तक हम टारगेट रखते हैं। बॉटम पे ऐसा कैंडल बनता है वो भी हमेशा देखो। अब कैंडल स्टिक यहाँ पे हैमर कब देखना चाहिए, जब भी मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट टॉप से बॉटम पे आता है
टॉप से बॉटम पे आता है तभी एक हैमर बनता है, ऐसा डोजी बनता है तो उसे हम हैमर बोलते हैं और तभी हैमर यहाँ पे वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि 20 पॉइंट बाद एक बॉटम पे कंसोलिडेशन मार्केट में ऐसा बनता है, तो ऐसा नहीं होता है। जब मार्केट में मोमेंटम हो और टॉप से 100 पॉइंट 150 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे आता है और बॉटम पे ऐसा बनता है, फिर हम इसे हैमर लेते हैं और यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं, नेक्स्ट यहाँ से आते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो मॉर्निंग स्टार एक रेड कैंडल होना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल कुछ भी यहाँ पे बन सकता है, डोजी होना चाहिए। और तीसरे दिन, पहले दिन आपका रेड कैंडल, दूसरे दिन आपका, ये वन डे टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, ठीक है। ये गैप अप गैप डाउन का है, ठीक है, ट्रेंड यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले दिन आपका रेड बनना चाहिए, दूसरे दिन डोजी बनना चाहिए, तीसरे दिन इसके ऊपर कैंडल होना चाहिए, ग्रीन का गैप अप होने के बाद ग्रीन कैंडल होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। और जब ये मॉर्निंग स्टार आपका बॉटम पे बनता है, यहाँ से ये बुलिश मार्केट शो करता है, तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस डोजी का नीचे और इसके मॉर्निंग स्टार का ये जो कैंडल है इसके ऊपर एंट्री रहता है और टारगेट हम अपने रेसिस्टेंस तक ले सकते हैं, इसे हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। तो ये मॉर्निंग स्टार होता है। मॉर्निंग स्टार का यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बॉटम पे यहाँ पे बना है 3 कैंडल, ठीक है। पहले क्या बना है, यहाँ पे रेड, फिर एक डोजी बना है, फिर एक ग्रीन बना है, इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री बना है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बना है और ये रेसिस्टेंस तक हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये मॉर्निंग स्टार का सिंबल भी शो कर रहा है, तो ये होता है मॉर्निंग स्टार, ये बॉटम पे बनता है। नेक्स्ट हम आते हैं इवनिंग स्टार पे। इवनिंग स्टार आपका टॉप पे बनता है और जब भी ऐसा पैटर्न बनता है फिर वहां से मार्केट बेयरिश हो जाती है, यानी डाउन ट्रेंड होती है। यहां से हम यानी डाउन साइड का सेल कर सकते हैं या तो हम पुट ले सकते हैं, यहां से पैटर्न होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा देखा जाए, पैटर्न हमेशा नहीं चलता है, 10 ट्रेड में आपका 7 बार 8 बार ये पैटर्न मिल जाता है, यानी ये पैटर्न हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये आप पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल के साथ। ये टॉप पे बना है और यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया है सपोर्ट तक। अब हम आते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत ज्यादा हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन कैसा होता है, हैंगिंग मैन एक हैमर के जैसा होता है, लेकिन आपका हैमर जो होता है सपोर्ट पे बनता है, हैंगिंग मैन आपका रेसिस्टेंस पे बनता है, यानी टॉप पे बनता है। और आप सपोर्ट पे आपका हैमर बनता है और रेसिस्टेंस पे टॉप पे आपका हैंगिंग मैन बनता है। जैसे सपोर्ट पे यहाँ पे रेसिस्टेंस पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हैमर ही जैसा है लेकिन रेसिस्टेंस पे। जब भी रेसिस्टेंस पे ऐसा हैमर जैसा मिले, डोजी जैसा ऐसा मिले, यहाँ इसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन और ये होता है बियरिश पैटर्न। अभी मैं आपको निफ्टी के चार्ट में दिखाने वाला हूँ ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न भी देख सकते हो, हैंगिंग मैन का यहाँ पे टॉप पे बना हुआ है हैंगिंग मैन। अगर यही सपोर्ट पे बना होता तो इसे हम हैमर बोलते हैं और ये टॉप पे बना है तो ये हैंगिंग मैन होता है और यहाँ से मार्केट बियरिश हुई है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ से इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर समझते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर के सबसे पहले देखो इन्वर्टेड हैमर क्या बनता है। तो जैसे मैंने आपको कैंडल स्टिक में बता दिया, ओपन और क्लोज यहाँ पे वही बताया, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डाउन साइड जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्यों यहाँ पे है, हैमर के उल्टा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। हैमर कैसा था, हैमर आपका ऐसा था, लेकिन ये कैसा है, ये आपका ऐसा है, ये डाउन साइड है, वो अप साइड था, ठीक है। सपोर्ट पे ये भी है, सपोर्ट पे ये भी था, तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर जो काम करता है बुलिश हैमर का काम करता है, बुलिश पैटर्न का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं यहाँ से इसके अलावा, ठीक है। ये सारे पैटर्न थे, ये सारे जितने थे पैटर्न थे 5 6 7 जो भी पैटर्न थे यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक होते हैं और ये ज़्यादातर ये स्टॉक मार्केट में वर्क भी करते हैं। अब हम आते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि कैंडल स्टिक कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपका ये जो है बियरिश इनगल्फिंग जब टॉप पे ऐसा बनता है, ग्रीन कैंडल एक छोटा होता है और रेड कैंडल बड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग। और देखो यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग काम किया है, मिड कैप का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। निफ्टी के चार्ट पे आपको बहुत सारे पैटर्न दिखा शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कौन सा पैटर्न है, इसे हम बोलेंगे हैंगिंग मैन। आपको याद होगा अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट पे अगर बनता है ऐसा कैंडल
कैंडल सपोर्ट पे अगर ऐसा डोजी बनता है तो उसे हम हैबर बोलते हैं, अगर टॉप पे ऐसा कैंडल बनता है तो उसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। और हैंगिंग मैन देखो यहाँ पे वर्क किया है काफी अच्छा, यहाँ से पॉइंट आप देख सकते हो ये जो है 23,300 पे है और ये आया हुआ है 21,000 तक आया, यानी 2,000 पॉइंट यहाँ से आया हुआ है। और ये जो पैटर्न था ये 4 जून का था, 4 जून जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था उस दिन का यह पैटर्न है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको ट्वीजर टॉप, अभी मैं आपको बताया था ट्वीजर टॉप भी, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने बताया था अभी आपको एग्जांपल के साथ बोला था कि बताऊंगा। ट्वीजर टॉप देखो यहाँ पे पैटर्न बना है, यहाँ से डाउन साइड आया है, ये कितने टाइम फ्रेम पे, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे। बहुत सारे पैटर्न है, जैसे मैंने आपको साथ साथ 2 से 3 आपको कैंडल स्टिक दिखा चुका और वो वर्क भी किया है, तो वर्क करता है। तो अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।